पढ़ो इस रिपोर्ट को, देखो क्या लिखा है। लिखा है कि तुम कभी मां नहीं बन सकती। बुआ जी, आप इतनी सी बात के लिए सबके सामने पूनम भाभी का अपमान कर रही है। तुम बीच में मत पढ़ो। एक मिनट बुआ जी, अगर पूनम भाभी मां नहीं बन सकती तो इसमें इनकी क्या गलती है? आप तो इनके साथ ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे इन्होंने कोई पाप किया होगा। पूनम भाभी मां नहीं बन सकती, ये तो एक मेडिकल इशू है ना, और मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया है। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जिससे हम माँ बाप बन सकते हैं। और जिस समय आपको इनका साथ देना चाहिए, इनका सहारा बनना चाहिए, आप इन पे अत्याचार कर रही है। संभाल के बेटा। शारदा जी, पूनम आपकी बहू है, वो आपका कितना सम्मान करती है, सबको कितना प्यार करती है। ऐसे में आपको इसे हिम्मत देनी चाहिए कि बंजर जमीन हो या कोख, किसी के काम की नहीं होती। और आप तो रहने ही दीजिए अनुराधा जी। जिसका घर हरा भरा होता है ना, उसे दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान होता है। आपकी बहू उन्नति तो शादी के पहले ही साल में आपके परिवार को वारिस पैदा करके दे रही है ना, इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अगर आपकी बहू उन्नति बांझ होती ना, तो मैं देखती उसकी तरफ आपका सुलूक, आपकी तेवर। अगर सब लोग भूल गए हैं तो मैं याद दिला दूं कि अगर उन्नति इस वक्त मां न बनने वाली होती तो प्यार करना तो दूर, ध्रुव उसके साथ भी रहना पसंद नहीं करता। क्यों ध्रुव, ठीक कहा ना मैंने? तुम तो त्याग कर चुके थे ना उन्नति का। बच्चा ही है ना वो कारण जो तुम अब भी उन्नति के साथ रह रहे हो। तो फिर मेरा बेटा क्यों ना त्याग करे? क्यों इस बाज को अपने गले में घंटी की तरह लटकाए रखे पूरी जिंदगी? क्यों? क्योंकि वो गलत होगा भुवन जी, अन्याय होगा, अपमान होगा। और पूनम भाभी इस घर में कोई मेहमान नहीं है। जितना ये घर मेरा है, आप सबका है, उतना इनका भी है। शायद पिछली बार आप सबको ये बात समझ में नहीं आई थी, तो इस बार समझ लीजिए, कोई भी पूनम भाभी का अपमान नहीं कर सकता। मेरा मतलब है कोई भी नहीं। और वीरू भैया, एक पति होने के नाते अपनी पत्नी के सम्मान की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, ना कि ऐसे चुपचाप खड़े होना चाहिए। तो खुद हैरान हूं ये देखकर कि अचानक माँ को क्या हो गया है, वरना ये हमेशा अपना प्यार लुटाती है पूनम पर। मुझे पीछे छोड़कर हमेशा पूनम का साथ दिया इन्होंने, और मुझे लगता है शायद दादी ना बन पाने का दुख माँ के लिए बहुत बड़ा है, इसीलिए ये सब बोल दिया उन्होंने पूनम को। और हमें भी तो माँ का दर्द समझना चाहिए ना। आप भी तो समझिए ना, ऐसा तो नहीं है ना कि पूनम मां नहीं बनना चाहती, ये उसका भी तो सपना है। और उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा उसे कहां पता था। पूनम, मैं मां की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। चलो अंदर चलो, आराम कर लो, चलो। आप सब समाज सुधारकों के बीच मुझ जैसे आउटडेटेड, दकियानूसी, बुरी, पत्थर दिल वाली औरत का क्या काम? मनाइए आप लोग, पार्टी मत रोकिए, मनाइए मदर्स डे, और साथ में और भी खुल के मनाना मेरी पूनम का जश्न। सबको कह दो पार्टी इज ओवर।
गले में घंटी की तरह लटकाए रखे पूरी जिंदगी क्यों? पूनम भाभी, अब कहाँ जा रहे हो? रोहित जी का कमरा सेट करने, वो यहाँ रहने वाले हैं ना। अब ये मैं कर लूंगी। ये आप बहुत परेशान लग रहे हैं, आप जाके आराम कीजिए। सिर्फ बच्चे पैदा करना आपकी ड्यूटी नहीं है, खुद का ध्यान रखना भी आपका फर्ज है। प्लीज भाभी, मैं कुछ नहीं सुनने वाली, आप जाइए और आराम कीजिए, ये सब मैं कर लूँ। जाइए। हाय रीत। हाय। आई नो पूनम भाभी के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तुम काफी गुस्से में हो। हाँ, गुस्सा तो आ रहा है। पहले मैंने सोचा कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि मेरा बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि मैं वैसे भी अभी घर में आया हूँ, तो इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। पर कोई बात नहीं रोहित, राघव और मैं अच्छे से जानते हैं कि बुआ जी को प्यार से ये एहसास कैसे दिलाना है कि उन्होंने पूनम भाभी के साथ जो किया वो सही नहीं किया। रीत, तुम मुझसे किसी बात से गुस्सा हो? नहीं तो मैं बस अपना काम खत्म करके टाइम से सोना चाहती हूँ। देखो रीत, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। राघव ने जबरदस्ती करी और मेरे साथ जिद करी मुझे यहाँ लाने के लिए। उस जिद के निशान देखे हैं मैंने उनकी शर्ट, और मैंने उस बात के लिए उसे सॉरी भी बोला है। जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो सब मैंने इनिशिएट नहीं किया। इस बार भी राघव ने पहले मेरे ऊपर हाथ उठाया। रोहित, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, राघव मुझे सब बता चुके हैं। कोई बात नहीं। तो अब ऐसे ही चलेगा हम लोगों के बीच में, ऐसे अनजान बन के एक दूसरे से हम नजर चुराते रहेंगे यहाँ पे। रोहित, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जाती हूँ। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। रीत रिपोर्टर, 5 साल से मैंने जिस उम्मीद को अपने दिल में संजो कर रखा था, उसके टूटने का दर्द तुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन मेरे दुख को तूने नारी शक्ति का पाठ बनाया। तेरी वजह से राघव ने पहली बार मुझसे ऊंची आवाज में बात की, और तेरी उस किट की वजह से नीता को राघव और उन्नति के बचपन के वो याद आ गए। मैं जानती हूँ कि तू नीता की याददाश्त को जल्द से जल्द क्यों वापस लाना चाहती है, क्योंकि तू अपने पापा के कातिल तक पहुंचना चाहती है। पर अफसोस, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज तक तेरा शारदा जैसी से पाला नहीं पड़ा था ना। मैं वो हूं जिसने अपने बलबूते पर जमीन से उठकर आसमान की बुलंदियों को छुआ है, और तू कुछ भी कर ले, मुझे वापस जमीन पर नहीं गिरा पाएगी। और हाँ, तूने आज पूनम को इस घर की दहलीज पार नहीं करने दी ना, कोई बात नहीं, मैं तुझे इतना मजबूर कर दूंगी, इतना मजबूर कर दूंगी कि तू खुद ही इस घर को छोड़कर चली जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, ये मॉर्निंग इतनी भी गुड नहीं लग रही है। लगता है शारदा जी अभी भी नाराज है, इसलिए आई नहीं है नाश्ते के लिए। रीत, तुम बात करोगी उनसे? नीता आंटी, मैं गई थी उनके कमरे में, उन्होंने कहा कि उन्हें भूख नहीं है। तो ऐसा कोई रूल वूल है क्या कि जब तक शारदा आंटी नहीं खाती है घर में कोई भी खाना नहीं खाता? नहीं, मेरा मतलब है मैं थोड़ा नया हूं ना, मुझे रूल्स नहीं पता है घर के।
ये तो मैं समझ गया हूँ कि शारदा आंटी का दर्जा बहुत बड़ा है। बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है रोहित। दर्जा तो मेरा वाकई बहुत ऊंचा है, लेकिन कभी कभी बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटे छोटे अपमान के घूंट पीने पड़ते हैं और ऐसा ढोंग करना पड़ता है कि कुछ हुआ ही ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऐसा पहली बार हुआ है कि मम्मी जी को कोप भवन में से निकालने के लिए मिन्नतें नहीं करनी पड़ी, खुद ही बाहर आ गई। माँ तो कोप भवन से आ गई, तुम्हें जाना है क्या वहाँ? कल शाम को मैंने जैसा बर्ताव किया वो किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दादी ना बन पाने का दुख उसने न सिर्फ मेरे दिल को तोड़ा, लगता है जैसे मेरी मति भी भ्रष्ट कर दी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने अपनी पूनम बहू पर हाथ उठाया। और ये तो मैंने तुम्हें भी कितना कुछ सुनाया, बुरा भला कहा। मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं बुआ जी प्लीज, आप ऐसे मत कीजिए, आपकी कोई गलती नहीं है। आपको भी तो रिपोर्ट अचानक ही मिली थी ना, और आपका सपना टूट के गुस्से में बदल गया। देखा नहीं था कितनी समझदार बहू मिली है हमें। हाँ, रीत से अच्छा कोई नहीं है। बस भी कीजिए आप लोग। मम्मी जी अब हम खाना खा लें, क्योंकि रीत का पेट तो ये तारीफों से भर गया, लेकिन मेरा स्टमक अभी भी खाली है। आप सब लोग शुरू कीजिए, मैं जूस लेके आती हूँ। मैं भी बैठता हूँ। रोहित, माँ ने कितने प्यार से, कितनी मिन्नत करके तुम्हें यहाँ बुलाया है हमारे साथ रहने के लिए। तो अपनी मम्मा के पास बैठो ना बेटा। वजह मैं तो बस मेहमान हूँ, कुछ देर में चला जाऊंगा। नहीं रोहित, ये घर उतना ही तुम्हारा है जितना राघव का। बैठो। दिन की शुरुआत अगर राघव की कुर्सी छीनने से हो, तभी तो खेल खेलने में मजा आएगा ना। रुको रोहित, वो चेयर तो क्या हुआ, टूटी हुई है? नहीं, पर वो चेयर तो कुछ नहीं होता, भूख लगी है बहुत तेज मुझे खाना खाने में। शारदा जी, आप यहाँ बैठिए मेरे पास। अब फटेगा राघव। बूम। गुड मॉर्निंग। राघव, तो क्या हो गया अगर रोहित तुम्हारी चेयर पे बैठ गया? तुम मेरे पास आकर बैठो। राघव स्टूल पे कैसे बैठेगा, गिर जाएगा बेटा। उन्नी मेरी चेयर पे क्यों बैठी है? अब यहाँ पे ही बैठना है। ये मेरी चेयर है, मैं बैठूंगा यहाँ पर। क्या हो गया, उन्नी बैठ गई तो? एक मिनट, यहाँ बैठो मेरे पास। नहीं बुआ जी, आज से मैं यहीं बैठूंगा। आपको याद है जब बचपन में उन्हीं मेरी चेयर हड़प लिया करती थी तो आप मुझे ऐसे ही अपने पास स्टूल पे बिठाते थे। ये तो कमाल है। नीता आंटी, आपको ये बात याद थी क्या? नहीं, बस मेरे दिल में आया कि राघव मेरे पास आके बैठे, इसलिए मैंने कह दिया। पर इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप कहीं ना कहीं अभी भी अपनी पुरानी यादों से जुड़ी हुई है। इस गुड न्यूज पे नाश्ता शुरू करते हैं।
हुआ जी पराठा। थैंक यू बेटा। नीता आंटी, आपको तो पराठा मिला ही नहीं। मैं जानती हूँ नीता आंटी, आप रोहित और राघव दोनों से एक जितना प्यार करती हैं और जल्दी सब ठीक हो जाएगा। आई थिंक 5 महीने का बेबी बम्प कुछ ऐसा ही होता है। और जब तक मैं ये नहीं सोच रही थी कि रियल बेबी कहाँ से लाना है, तब तक लेती हूँ यही ठीक है। लेकिन इसको ना थोड़ा सा और अंदर अंदर कर लेती हूँ। क्या हुआ नती? कुछ नहीं, हाथ मत लगाना मुझे। पर हुआ क्या है उन्नति? ओह माय गॉड उन्नति, क्या हमारा बेबी है? तुम्हारा बेबी बम फाइनली दिखने लगा उन्नति। हाँ ध्रुव, मेरा बेबी बम दिख रहा है। I'm so happy। हाय बेबी, मैं तुम्हारा पापा। मैं इसकी मम्मी। I'm so happy। I'm also very happy उन्नति। तुम मेरे साथ चलो, जल्दी से। अच्छा ध्रुव, मम्मी, चाची, स्मिता, चाचा जी, सब लोग कहाँ हैं? जल्दी आइए। बेटा उन्नति ठीक है? हाँ, फिर मुझे आप सबको कुछ दिखाना है। क्या? वेट एंड वॉच। नहीं चलो। ध्रुव, क्या कर रहा है? जल्दी करना। So you guys are ready? हाँ बाबा रेडी। इसमें क्या दिखा रहा था? पुराने तो कपड़े हैं। स्मिता, अब स्मिता ध्यान से देखो। I'm so happy मम्मी जी। बल्ले बल्ले बल्ले। क्या हो गया है आपको? बस कीजिए। अरे बस नहीं करेंगे तो बड़ी खुशखबरी की बात है भाई, पूरे मोहल्ले वालों को मिठाई खिलानी है। इन्हें तो बस मीठा खाने का बहाना चाहिए। हाँ भाई, मुझे बहाना ही चाहिए, मैं मिठाई खाऊंगा। गले लग जाओ यार। थैंक गॉड डॉक्टर ने मुझे अभी के लिए नकली बेबी बम्प रखने का आइडिया दे दिया है। लेकिन अगर मुझे इस घर की बहू बनकर रहना है ना, तो जल्दी से जल्दी मुझे वापस कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा बेबी के बारे में। पूनम, पूनम बस भी करो। कब तक ऐसे रो रो के अपना हाल बयान करोगी? चलो नाश्ता करो चल के। नहीं बेटी, आप मत रखिए मेरा इतना ख्याल। मैं लायक नहीं हूँ आपके इस प्यार के। आप एक काम करिए, आप मुझसे चीखिए, खिलाइए, डांटिए मुझे। शायद इन सब से मुझे आपको बच्चा ना दे पाने का जुर्म कम लगने लगे। कोई जुर्म नहीं किया तुमने, ठीक है? पर ये तुम्हारी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, हमारी है। और जैसा रीत ने कहा था कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन हम ढूंढ ही लेंगे। नहीं वीरेन जी, आपको तो इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने की जरूरत ही नहीं होती। अगर मैं किसी काबिल होती, मैं तो बस इन घरेलू कामों के लिए सही, शायद वो भी नहीं होता मुझसे। मैं रीत की तरह स्मार्ट नहीं हूं ना, जो हर काम कर लेती। मैं तो बस एक बेवकूफ निकम्मी बीवी हूं, जो अपनी पत्नी होने का भी फर्ज ढंग से नहीं निभा सकती। मम्मी जी सही कह रहे थे। आप एक काम करिए, आप अपने लिए एक ऐसा जीवन साथी ढूंढ लिए
जो आपके काबिल हो, जो मम्मी जी को दादी बनने का सुख दे सके। दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ, इधर देखो, इधर देखो, क्या बोल रही हो तुम? चाहे माँ कहे या कोई और, मैं तुम्हें कभी छोड़ने नहीं वाला। सच? 100% सच। ये वीरू भैया को अचानक क्या हुआ? ये अचानक इनके दिल में पूनम भाभी के लिए इतनी दया और इतना प्यार कैसे उमड़ने लगा है? मतलब जो इंसान बात बात पर अपनी पत्नी को डराता था, मारता था, वो अपनी पत्नी के मां ना बन पाने जैसी बड़ी बात पे चुप कैसे है? पक्का कुछ तो और बात है। ये लो, तुम्हें हमेशा हिम्मत देने वाली भी देखने आ गई कि कहीं तुम्हारा पति तुम पर जुल्म तो नहीं कर रहा। नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मैं बस पूनम भाभी को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी। अरे रीत, सॉरी किस लिए? बल्कि मुझे तो अच्छा लगा ये देखकर कि इस घर में कोई और भी है जिसे मेरी पूनम की परवाह है। वैसे पूनम, तुम मेरी बात तो सुन नहीं रही, तो अपनी सहेली के साथ जाओ और जाके कुछ खा लो। हाँ? और जिन बातों पर तुम्हारा जोर नहीं चलता, उनका मातम मनाना बंद करो। रीत, ले जाओ इसे। रीत, रीत, हाँ? कुछ हैरान परेशान कर रहा है? नहीं नहीं, चलिए पूनम भाभी। मैं जानता हूं रीत, तुम्हारा रिपोर्टर दिमाग बार बार तुमसे यही सवाल पूछ रहा था कि इस पापी वीरू ने अचानक अपने तेवर कैसे बदल लिए। पर सच तो ये है कि जो बड़ा सा पाप मैंने किया है, उसके आगे ये प्यार और दया का ढोंग बहुत आसान है। डॉक्टर, ऐसा कुछ कीजिए जिससे बच्चा पैदा ना हो पाने का सारा ब्लेम पूनम पर आए, मुझ पर नहीं। मेरे लिए मेरी माँ का साथ बहुत जरूरी है, और अगर उन्हें यह पता चला कि मुझ में कुछ कमी है जिसकी वजह से पूनम बच्चा नहीं पैदा कर सकती, तो मुझे अपने आप से बहुत दूर कर देंगी। वीरू जी, सालों पहले मैंने आपको कहा था कि एज पर मेडिकल रिपोर्ट आप कभी भी बाप नहीं बन सकते। यह भी कहा था कि आप अपनी बीवी के साथ शारीरिक संबंध मत बनाइए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। कोशिश की थी मैंने, पर नहीं हो पाया। पीछे पड़ गई थी वो मेरे। शादी निभानी थी उसे, परिवार आगे बढ़ाना था। और मैं कम पैसे दे रहा हूं तुम्हें? नहीं ना, तो ये बकवास बातें बंद करो और जो बोला है वो करो। ठीक है, मैं वापस रिपोर्ट बना देता हूँ ताकि कहीं आप पर उंगली नहीं उठा पाए। तू मर्द है वीरू, तू किसी बात की चिंता मत कर, बस मर्द बन के रह और अपनी मर्दानगी दिखा, और उस बेवकूफ बेचारी और अबला पूनम को झेलने दे सारे तिरस्कार और अत्याचार। आज तो मैं जानकर ही रहूंगी कि नीता की याददाश्त इतनी जल्दी जल्दी वापस क्यों आ रही है। मैंने तो उसकी सारी दवाइयां बदल दी थी, फिर ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सारी दवाइयां बदल दी थी, ये तो सब सही है, असली वाली। ये कैसे हो सकता है? शारदा जी, क्या कर रही हैं आप? ये मंदिर नहीं गई तुम? रोहित के साथ मंदिर जाने वाली थी ना? ओह हाँ, मैं जाने वाली थी, लेकिन मुझे कुछ काम याद आ गया तो मैं राघव से मिलने जा रही थी। और आप मेरी दवाइयों के साथ क्या कर रही हैं?
लगती है ना, तो मैं एक साथ ही लिस्ट बनाकर केमिस्ट के पास भेज देती हूँ। मैं चेक करने आई थी कि कहीं तुम्हारी कोई दवाइयाँ खत्म तो नहीं हो रही, तो एक साथ लिस्ट में लिख के केमिस्ट के पास भेज देती। वो क्या है ना, तुम्हारी याददाश्त में बहुत जल्द सुधार हो रहा है, और अब इसमें कुछ हो मैं ये चांस नहीं ले सकती। तो देखो, ये भी खत्म होने वाली है, ये भी खत्म होने वाली है। मैं एक साथ सब लिस्ट में लिख देती हूँ। हाँ? और हाँ, राघव को भेजती हूँ तुम्हारे पास। नहीं, मैं खुद मिल लूंगी उससे। तो ठीक है, मैं मंदिर चली जाती हूँ। मंदिर तुम जाओ या मैं, क्या फर्क पड़ता है? हम दोनों ही भगवान से इस घर के लिए, इस परिवार के लिए प्रार्थना ही तो करने वाले हैं। मैं दवाइयाँ रख देती हूँ। मुझे दे दीजिए। थैंक यू। प्रीत, तुम कल बहुत अच्छी लग रही थी, बस मैं तुम्हें कह नहीं पाया। मुझे राघव को बताना पड़ेगा कि शारदा मेरे रूम में मेरे मेडिसिन के साथ थी। राघव, हाँ हाँ, आइए ना। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं माँ, मैं कल पार्टी की फोटोज ही देख रहा था। अच्छा। आइए बैठिए। क्या वो कुछ काम था? नहीं, कुछ खास नहीं। वो शारदा आई थी मुझसे मिलने। बुआ जी को सबकी फिक्र रहती है माँ, इसलिए आई होंगे। आप जानती हैं, उनकी सोच कभी कभी पुरानी हो जाती है, लेकिन उनके प्यार में कभी भी मिलावट और कमी नहीं रही है। राघव अभी कुछ नहीं सुनेगा शारदा के बारे में। उन्होंने हमेशा मुझे वीरू भैया और प्रतीक से ज्यादा प्यार दिया है। अब जैसे इस फोटो में देखिए, ये वीरू भैया और प्रतीक का चेहरा देखिए, हमेशा की तरह जलते हुए। सच में शारदा बहुत प्यार करती है तुमसे। ठीक माँ, और फोटोज देखेंगे आप? हाँ हाँ, दिखाओ। ये देखो, इस फोटो में तो तुम्हारा चेहरा उतना खिला हुआ नहीं लग रहा है जितना शारदा वाले फोटो में है। इस फोटो में तो ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हें लाखों रुपए दे देना तो भी तुम नहीं हंसोगे। राघव, मैं जानती हूँ कि रोहित के आसपास होने से तुम कंफर्टेबल नहीं फील करते, पर फिर भी तुमने अपना वादा निभाया और तुम रोहित को यहाँ ले आए हमारे साथ रहने। कल पार्टी में भी मैंने नोटिस किया था कि तुम्हारे अंदर जो तूफान था, उस तूफान को तुमने अपने चेहरे पर भी नहीं आने दिया। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं तुम्हारी कितनी एहसानमंद हूँ। और पता है, अब मुझे ना कुछ पुरानी बातें भी याद आने लगी हैं धीरे धीरे। वो सब रीत की वजह से हुआ है माँ। मैंने तो बस गाना गाया था, बाकी वो बचपन का पूरा प्ले वो सब प्रीत ने किया। सच में? तुमने थैंक यू बोला उससे? नहीं। लेकिन मानना पड़ेगा कि रीत तुम्हारी कितनी फिक्र करती है, कितना ख्याल रहता है उसे तुम्हारा, और ये बताने और जताने दोनों में ना वो तुमसे कहीं आगे है। हाँ, मैं भी बहुत करता हूँ उसके लिए। सच्ची? तो तुमने अपनी दिल की बात बताई उसे? कोशिश की थी माँ, पर कह नहीं पाया। तो फिर से कोशिश करो ना। देखो, अगर डायरेक्टली नहीं बोल सकते तो कोई वीडियो या क्लिप बनाकर भेज दो। आजकल के जमाने में प्यार सिर्फ बताना नहीं होता, दिखाना भी होता है। तो दिखाओ अपना प्यार। आप कैसे दिखाऊं? उसके पास स्मार्टफोन भी नहीं, इतनी ओल्ड फैशन है। तो तुम दे दो उसे। माँ, वो भी कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी नाकाम रहा। तो क्या हो गया, फिर से कोशिश कर। देखो, तुमने रीत को इतना बुरा भला बोला, इतनी बुरी तरह से बिहेव किया उसके साथ, फिर भी वो तुमसे दूर नहीं रह पाई ना। वो भी यहाँ तुम्हारे पास है, इसका मतलब कि वो बहुत गहराई से जुड़ी है तुमसे। कम ऑन माँ, इतना भी बुरा नहीं हूं मैं। हाँ, पर इससे अच्छे हो सकते हो। ठीक है। ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात। क्या आप ये मुझे दोबारा कहकर पुकार सकती हैं? शाबाश मेरे बेटे, मेरे बेटे। क्या
आ गया है मिस बुलेना? हर 15 मिनट बाद तुम मुझे कॉल क्यों कर रही हो? कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा अगर मैं कुछ देर के लिए घर से बाहर निकल गई तो। हाँ तो कुछ तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम रीत बहू या फिर पूनम बहू से मांग लो ना। अरे फिर से? अब मेरी बात ध्यान से सुनो मिस बुलेना। मैं ये पास वाले मंदिर मेरे वीरेन के घर में खुशखबरी आई, इसके लिए धागा बांधने जा रही हूँ। तुम मेरा फोकस मत बिगाड़ो, क्योंकि अगर मेरा फोकस बिगड़ गया तो कहीं मैं प्रतीक के नाम का धागा ना बांध दूं तो तुम फंस जाओगी। हाँ। माता रानी, मुझे ऐसी बहू मेरे गले में क्यों डालती है? जान खाने के लिए तैयार है। अरे हॉर्न तो बजाना चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा? कमाल है। अरे सुनो, ध्रुव को सब सच पता होना चाहिए। ये तो चौधरी इसकी राम सुंदरी है ना? खटारा, ये वो लोग यहाँ आसपास तो नहीं? लेकिन ये दोनों छपरी उनकी गाड़ी पर क्या लगा कर गए? आप बहुत अच्छे हैं ध्रुव जी, इसीलिए मैं आपके साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती। उनसे आपको बेवकूफ बना रही है। वो माँ नहीं बनने वाली है। प्राज्ञान तो मैं हूँ, इसीलिए वो मुझे अपने घर लाई थी ताकि मेरे बच्चे को अपना बच्चा बना सके। हाँ ध्रुव जी, मेरे बच्चे को खरीदने के लिए मुझे एक मोटी रकम देने का वादा किया है उसने। उन जैसी धोखेबाज लड़की आपके लायक नहीं है। आप उससे अपना पीछा छुड़वा लीजिए। बबली। उन्नी बेहोश क्यों है? क्योंकि उन्नति प्रेग्नेंट है मिस्टर राघव। उन्नति हम सबको इतना बड़ा धोखा दे रही है। क्या हुआ इन सब लोगों को? मुझे देख कैसे चले क्यों गए? आप हर बार मेरे ऑफिस में आके अजीब अजीब स्टंट्स करते हैं, तो सब सोच रहे होंगे कि इस बार भी आप कुछ करेंगे, इसलिए पहले ही चले गए। कम ऑन रीत, तुम्हारे पति का तुमसे ऑफिस में मिलने आना कुछ अजीब बात थोड़ी ना है। और इन सब लोगों का छोड़ो, क्या तुम मुझे देखकर एक बार स्माइल कर सकती हो? ओके, मेरी कहाँ हैसियत है रिपोर्टर चौधरी का वक्त खराब करने की। तो ये रही मेरे आने की वजह। तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। आज मेरा बर्थडे तो नहीं है। जानता हूँ, तुम्हारी वजह से माँ को हमारे साथ बिताए हुए पल याद आए, तो बस उसी के लिए थैंक यू गिफ्ट। थैंक यू गिफ्ट। इससे पहले तुम अपनी पुरानी मिसाइलें छोड़ना चालू करो कि मैं किसी का एहसान नहीं लेती, बहुत महंगा गिफ्ट है और मुझे अपना पुराना फोन पसंद है वगैरह वगैरह। तो मैं तुम्हें बता दूं, इसे मैं वापस नहीं ले जाने वाला। और तुम्हारा वो सड़ा फोन, सादा फोन, वो तुम पर सूट भी नहीं करता। और मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसे फोन बनाने भी बंद कर देंगे। तो क्या तुम ये गिफ्ट एक्सेप्ट करोगी? हाँ रखूंगी, क्योंकि ये आपका एहसान नहीं,